एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारी चीजें इसमें सिखानी है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हम एटम की बात करते हैं, एटम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, वैसे ही केमिस्ट्री में फिजिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, आधारभूत कण। और किसी एटम में 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या देखना चाह रहे हैं, बोलो क्लियर। फंडामेंटल मैंने कहा पार्टिकल्स, क्लियर, आधार भूत कण, बोलो क्लियर। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन तीनों के बारे में सारी बातें बतानी पड़ेगी, क्लियर। ओके, इधर मैंने कहा नेम ऑफ पार्टिकल, ओके, इधर उसको डिस्कवर्ड बाय, ओके, इधर उसका चार्ज, क्लियर, और इधर उसका मास, बोलो क्लियर। यानी सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कण का नाम, क्लियर, इधर लिखेंगे, बोलो क्या, खोज करता है, क्लियर, इधर क्या लिखेंगे, आवेश, और इधर क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा पहला लिखा है इलेक्ट्रॉन, किसने खोजा था, बोलो जे जे, ओके, थॉमसन, ठीक है, सबको बचा है, बोलो जे जे, मैंने कहा थॉमसन, क्लियर। ओके, जे जे थॉमसन थे, उन्होंने खोजा है। इसका चार्ज कितना होता है, तो -1.6। मैंने कहा क्यू इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, क्लियर। ओके, पहला किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 मैंने कहा प्रोटॉन, खोजकर्ता कौन है, बोलो गोल्ड स्टीन, बोलो क्लियर। ओके, बोलो कौन है, गोल्ड स्टीन, ठीक है। बात करें चार्ज की प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, बस माइनस ना होकर प्लस होता है, क्लियर। और मास प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्लियर। ओके, बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी बाद में हुई, और जिसने की थी वो कौन था, बोलो जेम्स, मैंने कहा चैडविक, बोलो क्लियर। अरे कौन था, बोलो जेम्स, मैंने कहा चैडविक, बोलो क्लियर। ओके, और बात करें इसके, बोलो चार्ज की, न्यूट्रल कितना होता है, 0, बोलो क्लियर। यानी इसका चार्ज क्या होता है, 0, क्लियर। ओके, और मास की बात करें न्यूट्रॉन की, तो वो 1.67, बोलो 5 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्लियर। यानी जब भी हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो केमिस्ट्री की शुरुआत किससे की जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि जिस तरह से फिजिक्स के अंदर बोलो फिजिकल क्वांटिटी बेसिक होता है, वैसे यहाँ पर एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल वही बेसिक होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शुरुआत किससे की है, फंडामेंटल पार्टिकल से की है, क्लियर। और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीनों की डिस्कवरी, तीनों का चार्ज, तीनों का मास मैंने सबसे पहले बताया है, नोट करोगे।
ओके हो गया नोट, बोलो आगे बढ़े। अब जब हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेसिक चीज जान ली, तो हमें किसी भी न्यूट्रल में, किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर भी निकालना आना चाहिए। क्लियर? तो आपको मैंने कहा यहाँ पर नंबर, क्लियर, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर, ओके, इन मैंने कहा एटम एंड आयन, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने? किसी परमाणु, क्लियर, ओके, या एंड या आयन, क्लियर, में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, बोलो क्लियर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में देख लेते हैं? इन एटम, क्योंकि हमें पता है एटम तो न्यूट्रल होता है, और एटम क्या होता है? न्यूट्रल। और आयन पे या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन, मतलब केमिस्ट्री में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बोलो आयन होगा या न्यूट्रल होगा, क्लियर। तो आपको मैंने कहा परमाणु में, क्लियर। अब आप जानते हो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है, क्लियर। तो ये जो यहाँ बेस में लिखते हैं ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, क्लियर। एक बार सीख जाओ फिर नोट करना, क्लियर। परमाणु क्रमांक, ओके। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, क्लियर, ओके। मास नंबर, ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है? बोलो एलिमेंट, तत्व, ओके, होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया ये 1123, ये मैंने O816, क्लियर, ये 714, तो ऐसा देंगे तो समझ जाओगे, बोलो। अब अपन ने देखा कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, किसमें? एटम में। तो मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, इज इक्वल टू क्या होगा? जेड, क्लियर। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कैसे निकलेगा? ए माइनस जेड, क्लियर। और ए क्या है? मास नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, क्लियर। और अगर न्यूट्रल है तो आपको मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल टू क्या होगा? जेड, क्लियर। चलो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें किसी एग्जामिनर ने कहा कि ये O8 और मैंने कहा ये 16, क्लियर, और आपको कहा फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर। क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्लियर, ओके, बताओ, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर की मर्जी यहाँ 16 दे, 17 दे, 18 दे, बोलो क्लियर, यहाँ तो 8 ही देगा। बहुत सी बार क्या होता है, इतने स्टूडेंट होशियार होते हैं, या एग्जामिनर 18 दे दिया तो खुद की मर्जी से यहाँ 16 कर लेते हैं, और ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो आइसोटॉप कोई चीज़ होती है जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा इस केस के अंदर हमें पता चला जेड क्या है? 8, और ए क्या है? 16, बस। फिर हमें क्या पूछा है? बोलो वो करना, पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 8, फिर न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन पूछा है, क्लियर, तो वो भी 8, फिर न्यूट्रॉन पूछा है तो आप कहोगे 16 माइनस 8 यानी 8, क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको यहाँ पर इस तरह का दिया, क्लियर, ये Na11 और
23। क्लियर। और आपको कहा गया फाइंड आउट ओके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनर की मर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछे, जो पूछे वो बताना है। और समझे बोलो क्लियर। ओके तो मुझे बताओ जेड क्या है 11 और ए क्या है 23। क्लियर। ओके प्रोटॉन कितना है 11। मैंने कहा फिर क्या पूछा न्यूट्रॉन क्या 23 माइनस 11 12। और जब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही होगा। पहले बताओ आपको पहला समझ में आया एटम। क्लियर। अच्छा अब मैं किस में आ जाऊंगा, मैंने कहा बोलो इन और आयंस। क्लियर। ओके आयन में। अच्छा आयन में या तो हो सकता है पॉजिटिव या हो सकता है नेगेटिव, दो ही पॉसिबिलिटी होती केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। तो अगर आयन दिया तो इसमें भी क्या है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा तो जेड। क्लियर। ओके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा ए माइनस जेड। क्लियर। लेकिन जैसे ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो दो पॉसिबिलिटी। क्लियर। कि बोलो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। क्लियर। इफ मैंने कहा ओके पॉजिटिव आयन। क्लियर। दो ही पॉसिबिलिटी है। यदि मैंने कहा क्या हो धनात्मक आवेश। क्लियर। ओके आयन। ठीक है हो। ठीक है। अच्छा या क्या हो सकता है इफ बोलो नेगेटिव मैंने कहा आयन। क्लियर। ओके यदि क्या हो ऋणात्मक। अच्छा मुझे बताओ जब भी पॉजिटिव आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का कम होना या ज्यादा होना, कम होना, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना है। और समझे बोलो क्लियर। इतना तो जानते हैं ना, मैंने कहा किसी में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो दो पॉजिटिव आएंगे, और किसी में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तभी तो माइनस आएगा। तो इस केस में क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना जेड बोलो माइनस करूंगा प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं। और समझे तो आपको मैंने कहा चार्ज। ओके यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड। क्लियर। ओके ऑफ चार्ज। क्लियर। ओके आवेश का क्या करना है परिमाण। क्लियर। ओके एक एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा m, ये 12 24 और +2 बोलो क्लियर। और मुझे कोई कहे फाइंड आउट ओके ज्ञात करो क्या बोलो प्रोटॉन ओके न्यूट्रॉन ओके और इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बोलो हमें प्रोटॉन निकालने में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूट्रॉन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। ओके लेकिन जैसे ही हम निकालेंगे क्या आप कहोगे बोलो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो आपका जेड कितना है 12, बताओ दो माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 10। और समझे बोलो हाँ या ना। अच्छा यूं भी सोच सकते थे दो पॉजिटिव आए मतलब दो इलेक्ट्रॉन गए तो बोलो 12 माइनस 2 बोलो 10 हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके इधर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जेड प्लस मैंने कहा मैग्नीट्यूड। क्लियर। ओके ऑफ चार्ज। क्लियर। मैंने कहा आवेश का परिमाण उसको जोड़ना है। क्लियर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया आपका है यहाँ पर n 7 14 -3। क्लियर। और मुझे कोई कहे यहाँ पर फाइंड आउट ज्ञात करो। क्लियर। नंबर ऑफ मैंने कहा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो पूछा वो करेंगे बोलो क्लियर। अरे चलेगा ये क्या लिखा मैंने समझ में आया बोलो आपको क्लियर। अच्छा प्रोटॉन पूछेंगे तो वो तो 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 7 + 3 होगा क्योंकि -3 का मैग्नीट्यूड तो 3 है ना। अरे समझे नहीं समझे। पहले बताओ मैंने आपको क्या सिखाया किसी भी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं बोलो क्लियर। और ये क्यों आना चाहिए इसके बाद जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उसमें पता चलेगा बोलो क्लियर। मतलब केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आना ही चाहिए, तभी मैं आपको आइसोटॉप आइसो बार आइसो इलेक्ट्रॉन आइसो स्टार आइसो डायफर अभी एडवांस चीज़ें सिखा
पाऊंगा। बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है और जीरो से सिखाना है, और समझे? बोलो क्लियर? ओके। ओके, नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो आपको क्लियर? ये सब क्यों सिखाया है अभी अपन अप्लाइड करेंगे तो पता चलेगा। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट करूं? आया समझ? बोलो आपको ये क्लियर? कभी याद नहीं करना है कि किस में लेस करना है किस में ऐड करना है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर चार्ज नेगेटिव आया है तो इलेक्ट्रॉन गेन ही हुए हैं, और चार्ज अगर पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन लॉस ही हुए हैं। बोलो क्लियर? ओके, अब ये चीज समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? पहले बताओ समझ में आई मेरी बात? ओके। अब इस वैरायटी जो मैंने ये बताया है ये तो बहुत सारा काम की चीज है, लेकिन इसमें से दो एक तरह की वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। आपको या तो कोई आयन देके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर पूछेंगे, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर देके उस स्पीसीज का नाम पूछेंगे। और समझे? जैसे मैंने कहा आपको, यदि ओके प्रोटॉन मैंने कहा आपको यहाँ पर 13, क्लियर? ओके, न्यूट्रॉन मैंने कहा 14 और इलेक्ट्रॉन 10, ओके है, तो वह बोलो मैंने कहा स्पीसीज होगी। क्लियर? ओके, फाइंड आउट मैंने कहा आपको, फाइंड आउट स्पीसीज। क्लियर? ओके, इफ मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ओके, 13, 14 और 10, क्लियर? अब आपको ऑप्शन दे रखा पहला, ठीक है, एल्यूमिनियम। एक दे रखा है एल्यूमिनियम, ओके, बोलो आपका +3, ठीक है। बोलो एक, ये 13, ये 27, ये 13, ये 27, क्लियर? ये आपका 12, ये 24, क्लियर? ओके, और एक दे दिया आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम 13, 27 और प्लस। क्लियर? बताओ क्या होगा इसमें से? सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? प्रोटॉन। क्लियर? क्योंकि उस समय ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है। बताओ इसमें कौन सा कट कर सकता हूँ? ये तो होगा ही नहीं। फिर देखना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है या अनइक्वल है। अगर अनइक्वल है तो न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता है। अरे क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। फिर आपने देखा कि ये, बोलो आपका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13, और ये है 10, तो 3 लेस है, तो क्या होगा? यही होगा। पहले बताओ पहली वैरायटी समझ में आए? अरे हाया ना? ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है आपको? उल्टा। क्लियर? आपको दे दिया सपोज दैट यहाँ पर O-2 8 18, क्लियर? और फाइंड आउट मैंने कहा, क्लियर? ओके, डिफरेंस मैंने कहा बिटवीन, ओके, आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? ओके, एग्जामिनर की मर्जी। O-2 8 18 में बोलो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अंतर, क्लियर? ओके, होगा। अब एक ऑप्शन दिया आपको 2, एक दिया -2, एक दिया 0, ओके, और एक दिया बोलो आपका 10। बताओ क्या होगा आंसर? अरे बताओ क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये दिया है O
8 18 -2। क्लियर? ओके, आपको किसका डिफरेंस पूछा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? 8 + 2 10। क्लियर? और प्रोटॉन कितने हैं? 8। बस फिर तो छोटा बच्चा ही कर लेगा। अर्थ समझे? बट ध्यान रखना जल्दबाजी में मिस्टेक क्या होती है, कभी कभी एग्जामिनर डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, तब आंसर क्या होगा? -2। और सब बस यही खेल है ऑब्जेक्टिव का। आपको समझ में आया कि कितनी बारीकी से, कितना अच्छे से आप प्रेजेंस माइंड से चीजें पढ़ते हो? बोलो क्लियर? इसमें मैं चाहूं तो ये भी आंसर करवा सकता हूं, अगर मैं क्या कर दूं, अरे डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और समझे अभी क्या पूछा मैंने? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? यहाँ तक हो गया था? अरे ये जो पढ़ा है इस पर बेस मैंने 2 क्वेश्चन कराए। क्लियर? हो गया? ओके। और, और अगर ऐसा हो जाए तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? इंग्लिश को। बोलो क्लियर? जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख ले, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर? आया समझ? बोलो आपको क्लियर? एक और पूछूं? अरे समझ के बोलो क्लियर? अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम 1123 हो गया? ऑडियंस पोल ले ले? अरे एकदम इजी है, ऑडियंस पोल ले ले। चलो, ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का, डी, ज्यादातर ने हाथ खड़ा किया है ए, और जिन्होंने नहीं किया वो भी ए पे ही जाएंगे। और आंसर क्या है इसका? 0। अब सुनो केमिस्ट्री का लॉजिक।
जब भी आपको कोई भी एलिमेंट ऐसे दे दिया जाता है, ओके, और फिर आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में पूछा जा रहा है। और समझे? आज बताओ, जैसे ही हम ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम नाभिक। तो मुझे बताओ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? जीरो। अरे समझ गए? बोलो, वापस बताऊं कि समझ में आया लॉजिक? जब भी कोई एलिमेंट ऐसे कोष्टक में देख के फिर पूछे, तो जो पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है? न्यूक्लियस में। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूं पूछे या यूं पूछे, आंसर वही होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, इसको कैसे रीड करते हैं? अरे बोलो तो सही। तो फिर उसको कैसे रीड करेंगे? फिर बताओ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? तो नहीं होते, तो आंसर क्या होगा? आया समझ? बोलो ओके। अरे हाँ या ना? अब ध्यान रहेगा? बोलो आपको। ओके, आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। ए ऑप्शन कब होगा? जब मैं खाली इतना पूछता और तो होता। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो इसका मतलब हुआ, इसको भी क्या रीड करेंगे? आप कहोगे सोडियम न्यूक्लियस। ओके, और इतना पता चल गया, फिर तो आपको पता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जो नहीं होता है तो उसका नंबर क्या होगा? जीरो। और समझे समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन में कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आपको वैसे भी आंसर सही हो जाएगा। और सब, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही किस में है? न्यूक्लियस में ही है। अरे समझे नहीं समझे? यही क्यों पूछेंगे? समझ में आया? बोलो आपको। पहले बताओ, मैंने क्या सिखाया? समझ में आया? बोलो ओके। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाया मैंने, क्लियर? ओके, इस सीखा हुआ जो हमने सीखा है, इस पर बेस क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो कल सारा हम स्टडी करेंगे। हेडिंग जरूर डाल दोगे। मैंने कहा सम इम्पॉर्टेंट, क्लियर? ओके, डेफिनेशन, क्लियर? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्लियर? ओके, जो कल हम स्टडी करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण, मैंने कहा परिभाषाएं, क्लियर? उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटॉप, क्लियर? जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समस्थानिक, क्लियर? फिर पढ़ेंगे आइसोबार, क्लियर? ओके, आइसोबार मतलब सम भारी, क्लियर? उसके बाद पढ़ेंगे आइसो टॉन्स, क्लियर? ओके, सम न्यूट्रॉनिक, बोलो सम न्यूट्रो, ओके, निक, ठीक है? फिर वेरी इंपॉर्टेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर? आइसो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर? ओके, आइसो, ओके, क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन का खजाना, बोलो क्लियर? फिर एडवांस चीजें, आइसो, मैंने कहा स्टर, क्लियर? ओके, आइसो, मैंने कहा स्टर। फिर पढ़ेंगे आइसो डायाफर, क्लियर? ओके, आइसो डायाफर।
डायाफर, बोलो क्लियर, ओके। आइसोडायाफर, क्लियर। इसमें से ये दो चीजें तो हर किसी को पता नहीं होती है, क्लियर। और ये तो फिर भी बचपन में पढ़ा है, क्लियर, लेकिन ये दो नहीं पढ़ा होगा। तो इन सब को सीखने में यही नॉलेज काम आएगा जो मैंने अभी आपको ये सिखाया है। और समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो आप कल हम क्या पढ़ने वाले हैं समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर लेके जाएंगे, एडवांस तक लेके जाऊंगा, बोलो क्लियर, ये नोट कर लोगे। बात समझ में आई, बोलो आपको।